नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नो योर टेस्ट में, जो कि आपका अपना लैब टेस्ट गाइड है। और मैं हूं आपकी फ्रेंडली पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मनिका, जिसे रिपोर्ट पढ़ने का बहुत शौक है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट की जो कि हमारे ब्लड में चुपचाप स्टोर रहता है, मतलब कि ये है फेरेटिन टेस्ट, जो कि आयरन का गोडाउन या स्टोरेज कहलाता है। अगर आयरन बैटरी है तो फेरेटिन है इसका स्टोरेज यानी कि पावर बैंक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फेरेटिन कैसे बनता है, कैसे स्टोरेज होता है, कहाँ पे स्टोरेज होता है और इसका काम क्या होता है, और इसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं, और इसके कम या ज्यादा होने पे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। और इसके साथ ही कुछ 4 से 5 रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके लेवल्स को मेंटेन करने के लिए हमें क्या लाइफस्टाइल टिप्स यूज करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस फेरेटिन की दुनिया। फेरेटिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर में आयरन के स्टोरेज का काम करता है। जितना भी आयरन हमारे शरीर में एक्स्ट्रा होता है उसको फेरेटिन स्टोर कर लेता है, और जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो ये आयरन रिलीज कर देता है। तो इस तरह से इस फेरेटिन का इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि आयरन को सेफ रखता है, डिपॉजिट करके रखता है, जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो ये रिलीज कर देता है। और इसके अलावा ये आयरन को बैक्टीरिया से भी बचा के रखता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये बैक्टीरिया इस आयरन को यूज करके ग्रो करते हैं, तो ये इनसे भी आयरन को छुपा के रखता है। तो हम जो भी हमारे खाने में आयरन रिच फूड लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो ये विटामिन सी की प्रेजेंस में या हमारे स्टोमक की एसिडिटी की प्रेजेंस में ये आयरन छोटी आंत से एब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लड में आने के बाद में ये आयरन ट्रांसफरेंस से बाइंड होकर के अपने सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है। और इसके अलावा जो भी आयरन एक्स्ट्रा होता है वो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में जाकर के फेरेटिन के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। तो जो पेशेंट बोलते हैं कि हम तो आयरन टैबलेट भी ले रहे हैं फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि उनका आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, और इस वजह से उनका आयरन भी लो हो जाता है और फेरेटिन भी लो हो जाता है। अब ये फेरेटिन के नॉर्मल लेवल क्या होते हैं? फेरेटिन के नॉर्मल लेवल मेल्स में 30 से 300 नैनोग्राम पर ml होते हैं, और फीमेल्स में 20 से 200 नैनोग्राम पर ml होते हैं, और बच्चों में इसके लेवल 7 to 140 नैनोग्राम पर ml होता है। और ये जो फेरेटिन के लेवल्स हैं ये लैब टू लैब थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। अब ये फेरेटिन के लो लेवल होने के हमारी बॉडी में क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर हमारी बॉडी में किसी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है, या प्रेगनेंसी में डिमांड ज्यादा है, या फिर हम आयरन रिच फूड नहीं ले रहे हैं, हमारी डाइट बहुत पुअर है, या कुछ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है जिसकी वजह से हमारा आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर वर्म इन्फेस्टेशन है जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो इन सारे केसेस में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, और आयरन कम होने की वजह से फेरेटिन भी कम हो जाता है। और ये फेरेटिन के लेवल लो होने की वजह से हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है तो आयरन रिलीज नहीं हो पाता, और इस वजह से हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। और उसकी वजह से हमें बहुत थकान हो सकती है, हमारी स्किन पीली हो सकती है, हमें सांस फूल सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, नेल्स टूटने लग जाते हैं, और बहुत ज्यादा हमें थकावट रहती है और सुस्ती सी फील होती है, और ज्यादा सीवियर केसेस में हमारी सांस भी भरने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, फेरेटिन अगर लो हो तो हमारी बॉडी बोलती है अरे भाई स्टॉक ही खत्म हो गया, अब कैसे काम चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर फेरेटिन ज्यादा हो जाए तो भी परेशानी वाली बात है। फेरेटिन किन किन केसेस में ज्यादा हो सकता है? अगर हमारी बॉडी में आयरन ओवरलोड हो रहा है, जो कि कुछ जेनेटिक डिजीजेस जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से हो सकता है, या कुछ लीवर डिजीज है, या फिर आपको थैलेसीमिया की वजह से बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आयरन ओवरलोड होकर के फेरेटिन डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है और फेरेटिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी फेरेटिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जबकि आयरन ओवरलोड नहीं होता है। और ये हाई फेरेटिन हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो जाती है, हमारी स्किन ब्रॉन्ज कलर की होने लगती है, लीवर में डैमेज हो सकता है, और हमारे हार्ट में भी पैल्पिटेशंस फील हो सकते हैं। तो इस तरह से जैसे फेरेटिन हाई होता है तो हमारी बॉडी बोलती है भाई लोकर भर गया, अब थोड़ा रुक जाओ। तो इस तरह से फेरेटिन का कम होना भी नुकसानदायक है और ज्यादा होना भी नुकसानदायक है। तो फ्रेंड्स, वही बात कि लाइफ में बैलेंस बनाना हर जगह बहुत जरूरी है। अब ये डॉक्टर्स फेरेटिन को क्यों चेक करते हैं?
हम इससे क्या डिजीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली फेरेटिन आयरन इम्बैलेंस का फर्स्ट इंडिकेटर होता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है या आयरन ओवरलोड है तो एक ये सिंपल फेरेटिन टेस्ट आपको बता सकता है कि आपको आयरन की कमी है या आयरन ज्यादा है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशंस में भी फेरेटिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जबकि आयरन नॉर्मल होता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, बल्कि फेरेटिन के लेवल्स किसी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वाली कंडीशंस की वजह से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से फेरेटिन से हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर फेरेटिन के लेवल 15 नैनोग्राम पर ml से कम है या बच्चों में 6 नैनोग्राम पर ml से कम है तो इसका मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और उसे आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। और क्योंकि फेरेटिन एक एक्यूट फेज प्रोटीन होता है तो कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, लीवर डिजीजेस में, मैलिग्नेंसीज में या रीनल फेलियर में भी इसके लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम एक आयरन प्रोफाइल टेस्ट करते हैं जिसमें आयरन, TIBC, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं और इनकी कॉम्बो रीडिंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का एनीमिया है या फिर किस वजह से आयरन ओवरलोड हो रहा है या आयरन कम हो रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी TIBC होती क्या है। TIBC मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये बताती है कि हमारे बॉडी में एक ट्रांसफेरिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि आयरन से बाइंड होता है, तो आयरन से बाइंड होने के पास इसके पास कितनी एम्प्टी साइट है ये बताता है TIBC को। TIBC के नॉर्मल लेवल्स होते हैं 250 to 450 माइक्रोग्राम पर DL, और अगर आपकी TIBC ज्यादा है इसका मतलब आपकी बॉडी को आयरन की ज्यादा जरूरत है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और अगर आपका TIBC कम हो रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में आयरन ज्यादा है, जो कि किसी लीवर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या आयरन ओवरलोड की वजह से हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन होता है जो कि लीवर में सिंथेसाइज होता है और जैसे ही हमारी बॉडी में आयरन एब्सॉर्ब होता है ब्लड में आने के बाद में ये ट्रांसफेरिन नाम के इस प्रोटीन से बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट करता हुआ लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो तक इसे ले जाता है, जहां पर आयरन रिलीज हो जाता है और आयरन अपनी सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है या फिर फेरेटिन के रूप में डिपोजिट हो जाता है। तो ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन अगर कम है तो ये लीवर डिजीजेस को इंडिकेट करता है क्योंकि लीवर इसे बनाता है। और इस ट्रांसफेरिन के नॉर्मल लेवल होते हैं 200 से 400 मिलीग्राम पर DL, जो कि लीवर डिजीजेस में ये कम हो सकता है। और अगर हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो हमारा लीवर इसे ज्यादा सिंथेसाइज करता है और इसके लेवल्स ज्यादा हो सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं परसेंटेज ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, मतलब कि ये ट्रांसफेरिन आयरन से बाइंड हो गया है और कितना परसेंट इसका सैचुरेट हो गया है आयरन से। और इस ट्रांसफेरिन सैचुरेशन को हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जिसमें आयरन अपॉन TIBC इंटू 100 किया जाता है। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन का नॉर्मल लेवल होता है 20 to 45%। अगर ये 15% से कम है इसका मतलब आयरन की डेफिशिएंसी है, और अगर ये 45% से ज्यादा हो रहा है इसका मतलब ये आयरन ओवरलोड है, जो कि हिमोलिटिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोक्रोमेटोसिस या आयरन पॉइजनिंग या आयरन ओवरलोड की वजह से हो सकता है। अब ये फेरेटिन टेस्ट का सैंपल हम किसी भी टाइम दे सकते हैं, इसके लिए किसी भी तरीके की कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। सिंपल एक वेन से आपका सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इसका सीरम सेपरेट करके उसको फुली ऑटोमेटेड हाई एंड इम्यूनोएसे मशीन्स में रन किया जाता है और उसकी क्वालिटी को फिर क्वालिटी कंट्रोल से कंपेयर करके हम पैथोलॉजिस्ट इसके रिजल्ट रिलीज करते हैं। लेकिन सिर्फ एक फेरेटिन की रीडिंग से हम ये डायग्नोस नहीं कर सकते कि पेशेंट को क्या बीमारी है। इसके लिए हम पूरा आयरन प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं जिसमें आयरन, फेरेटिन, TIBC, ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। अब जब आप लैब की रिपोर्ट्स देखते हैं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतने सारे नंबर्स क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में इसको बताती हूँ कि हम किस तरीके से ये सारी चीजों की कॉम्बो रीडिंग से डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर आपका आयरन भी लो है, फेरेटिन भी लो है और आपका ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी बहुत कम आ रहा है, लेकिन आपका TIBC ज्यादा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अगर आपका आयरन लो है, TIBC लो या नॉर्मल है, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी लो है, लेकिन आपका फेरेटिन हाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या कोई क्रोनिक डिजीज हो सकती है। अगर आपका आयरन ज्यादा है, फेरेटिन भी ज्यादा है और परसेंटेज ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी ज्यादा है, लेकिन
आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और आपकी TIBC भी लो या नॉर्मल है, तो ये इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में आयरन ओवरलोड है, जिसकी वजह से आपके फेरेटिन के लेवल्स भी बढ़ गए हैं, जो कि या तो कोई जेनेटिक कंडीशन हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से हो सकती है या फिर आयरन पॉइजनिंग हो सकती है। और अगर आपका आयरन भी हाई है, फेरेटिन भी हाई है, परसेंटेज ट्रांसफर इन सैचुरेशन भी हाई है और TIBC लो या नॉर्मल है, लेकिन इसके साथ में अगर आपका हीमोग्लोबिन भी लो है, तो ये किसी तरह का हीमोलिटिक एनीमिया या थैलेसीमिया भी हो सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका फेरेटिन भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, क्योंकि आपका आयरन फेरेटिन से रिलीज ही नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण हो सकते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, कैंसर या कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस और इन्फेक्शंस में ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। एक 19 ईयर की कॉलेज गर्ल थी, उसको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था और बहुत ज्यादा थकान रहती थी। जब उसके टेस्ट कराए गए तो उसका फेरेटिन था 8 नैनोग्राम पर ml। उसे बहुत हैवी पीरियड्स होते थे, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस ज्यादा होता था और साथ में चाय भी बहुत ज्यादा पीती थी, तो जो थोड़ा बहुत आयरन उसकी डाइट में था वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था। इस वजह से उसको सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और उसकी वजह से फेरेटिन भी उसका लो हो गया। तो उसे ट्रीटमेंट में आयरन सप्लीमेंट दिया गया, विटामिन सी के लिए उसे बोला गया और साथ में उसका डाइटरी करेक्शन किया गया, जिसमें उसे सारे आयरन रिच फूड दिए गए। तो इस तरह से करीब 8 से 10 वीक में उसका हेयर लॉस काफी हद तक ठीक हो गया। ये है रोहित, जो कि IT बॉय है। हमेशा लैपटॉप पे और AC में ये बैठे रहते थे, साथ में जंक फूड लेते रहते थे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, और इसके साथ ही इनकी डाइट बहुत पुअर थी, कुछ भी आयरन रिच फूड नहीं लेते थे और लेट नाइट सोते थे। तो इस वजह से इनको बहुत ज्यादा थकान रहने लगी। जब इनके टेस्ट कराए गए तो इनका फेरेटिन था 8 नैनोग्राम पर ml, जो कि बहुत ही लो था। फिर इन्हें आयरन रिच फूड लेने के लिए कहा गया, साथ में विटामिन सी रिच फूड जैसे कि टमाटर, आंवला, संतरा भी लेने को कहा गया, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो पाए। प्रॉपर स्लीप के लिए कहा गया। आज ये इनकी एनर्जी बिल्कुल रिस्टोर्ड हो गई है। ये हैं 65 साल के रमेश जी, जिनको जॉइंट में काफी पेन था। जब इनके टेस्ट कराए गए तो इनका फेरेटिन बहुत हाई था, 600 नैनोग्राम पर ml। कारण था हीमोक्रोमेटोसिस। इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, आयरन सप्लीमेंट्स बंद किए गए और अभी ये बिल्कुल ठीक हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, हमें फेरेटिन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा फेरेटिन लो है तो हमें क्या क्या लाइफस्टाइल टिप्स यूज करने चाहिए जिससे हम इसे मेंटेन कर पाएं। तो हमें आयरन रिच फूड्स लेने चाहिए, हमारी प्रॉपर और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, साथ ही हमें विटामिन सी रिच फूड भी लेने चाहिए। और अगर आप चाय कॉफी पी रहे हैं तो खाना खाने से करीब 2 घंटे का गैप आपको रखना है। और अगर आपको किसी भी तरीके की GIT प्रॉब्लम है, जैसे पाइल्स है, अल्सर है, ब्लीडिंग है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हैवी मेंस्ट्रुअल लॉस हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसे मैनेज करना चाहिए। और अगर आपका फेरेटिन हाई आ रहा है तो आपको अपना लीवर का स्टेटस पता करना चाहिए कि लीवर में कोई डैमेज तो नहीं है, किसी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। एक्सेस अल्कोहल को रिड्यूस करना चाहिए और अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा रेड मीट ले रहे हैं तो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड, हमें अपनी बॉडी में आयरन और फेरेटिन का बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा थकावट रहती है, चलने में आपकी सांस फूलती है और बहुत ज्यादा वीकनेस से, हेयर फॉल से आप परेशान हैं, तो एक सिंपल सा आयरन प्रोफाइल टेस्ट आप लैब में कराइए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये एक आयरन प्रोफाइल टेस्ट और इसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं डॉक्टर मनिका आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, जहाँ पर नॉलेज और साइंस दोनों साथ चलते हैं। थैंक यू।